शुचिता के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शनि की रिजल्ट्स किस तरह से हमें मिलते हैं, उसको हम हर घर में समझेंगे। इन एवरी हाउस वी विल अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स वी विल गेट थ्रू सैटर्न। ओके, बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ शनि के बारे में। शनि एक ऐसे प्लैनेट है ना जो एक राजा को रंग को राजा बना सकते हैं, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट्स वेल्थ। पर शनि आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठते हैं ना, उस घर से रिलेटेड आपको इजी रिकॉग्निशन नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल आप लगे रहो। मेहनत के साथ अगर आप लगे रहोगे उन चीज़ों की तरफ तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप लोगों की शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, इवन 7.5 ही चल रही है जो 7.5 साल के लिए आती है, ढैया आती है शनि की, तो शनि यहाँ पर आपके पेशेंस को ना आपके कोर तक टेस्ट करने आए। आपको लगेगा बस आप निचुड़ जाओगे उस पीरियड के अंदर। You will be fully drained out, your blood will be totally squeezed, but basically Saturn is coming here to teach you a lot of things. और उस पीरियड से जब आप निकलोगे ना, आप एक ट्रांसफॉर्म्ड होके निकलोगे, अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, बिकॉज सैटर्न इज कमिंग हियर टू टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। सैटर्न है क्या? मैंने आपको शायद अपनी हर सीरीज में एक चीज समझाई है कि हर प्लैनेट को ना आप एक इंसान की तरह समझिए। अब शनि क्या है? शनि आपका डेली रूटीन है, आपकी कर्म है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप सुबह उठ के नहाते हो, खाते हो, पीते हो, वट एवर यू डू, यू नो, गो टू सम ऑफिस। सो सैटर्न इज एवरीथिंग रिलेटेड टू योर डेली रूटीन। सैटर्न इज योर हार्ड वर्क, सैटर्न इज योर मेहनत, सैटर्न इज योर पेशेंस, कि आप में कितना पेशेंस है। सैटर्न यस ऑब्स्टिकल्स भी है, सैटर्न चीज़ों के अंदर डिले लाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन लाता है, सैटर्न चैलेंजेस लेकर आता है। और स्पेशली अगर आपकी शनि की महादशा है तो आप देखोगे आपकी हर चीज़ स्लो स्लो चल रही है, क्योंकि सैटर्न लक में तो बिलीव करते नहीं है, सैटर्न सिर्फ कर्मों में बिलीव करते हैं और आपके हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। और अगर मैं आपके बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने, अगर सैटर्न की पोजीशन ठीक नहीं है, माइग्रेन होना, हड्डियों में दर्द होना, अर्थराइटिस होना, दिस इज ऑल सैटर्न। आज मैं बात करूंगी सैटर्न की 7th हाउस। 7th हाउस हम सबको बहुत प्यारा होता है क्योंकि ये शादी का घर होता है, और ये खाली मैरिज का नहीं होता, ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी घर होता है, ये आपकी पब्लिक डीलिंग का भी घर होता है। आप किस तरह के लोगों से मिलोगे, आपको कैसा सोसाइटल स्टेटस मिलेगा, ठीक है, ये उन सबको रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। अगर शनि यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो 7th हाउस में शनि बैठ के ना आपकी शादी को डिले कराते हैं। और क्यों कराते हैं? क्योंकि आप लोग ना बड़ी चूजी हो जाते हो, आप इजिली लोगों को पसंद नहीं कर पाते, आप फॉल्ट फाइंडर्स हो जाते हो, आपको सामने वाले में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखती है। और यही सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री जिसे कहते हैं हम, अगर तो वहां पर तो मैंने बहुत केसेस देखे जहाँ पे शादियां 35 के बाद हो रही है, 40 के बाद हो रही है, और काफी केसेस में होती भी नहीं है, सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड, क्योंकि यू गाइज बिकम वेरी वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ पार्टनर। और ऐसे लोगों की अगर शादियां हो भी जाती है सैटर्न बीइंग इन द 7th हाउस, और अगर आपकी महादशा आ गई शनि की या अंतरदशा भी आ गई, या सैटर्न ट्रांजिट में भी 7th हाउस में आ गया, तो होता क्या है कि आप लोगों के अंदर ना एक डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने, तो बेसिकली अ डिस्टेंस विल बी क्रिएटेड। क्योंकि शनि आपको यहाँ पे कुछ सिखाने आए कि अपने पार्टनर की तरफ यू हैव टू बी लॉयल, अपनी पार्टनर की तरफ यू हैव टू गिव फुल डेडिकेशन एंड कमिटेड टू योर पार्टनर। क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि सैटर्न की 3 दृष्टियाँ भी होती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो रिजल्ट्स देते ही है, और अपने से तीसरा 7th and 10th, 3, 7 and 10 फ्रॉम द हाउस वेयर इट इज सिटिंग, वहाँ पे भी सैटर्न के पूरे रिजल्ट्स आते हैं। तो इन टोटलिटी इफ यू सी देयर आर 4 हाउसेस वेयर इन यू सी द रिजल्ट्स ऑफ सैटर्न, एंड दैट इज वाई सैटर्न इज अ वेरी वेरी वाइटल प्लैनेट इन योर चार्ट। तो 7th हाउस में सैटर्न है, तो प्लीज बी लिटिल कमिटेड टू योर पार्टनर, देने की कोशिश करिए, पेशेंस रखिए अपने पार्टनर की तरफ, तो चीजें धीरे धीरे आपकी बेटर होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी मैंने देखा है कि सैटर्न जो है ना, वो आपके बिजनेस की ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देता है। उस स्पीड से आपको शायद, उस पेस से आपको शायद ग्रोथ ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप सैटर्न से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो यस, थोड़े से जो चैलेंजेस से कम हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। अब सैटर्न के बिजनेसेस क्या है, जैसे आप कुछ मेडिसिन का काम करते हो, इवन सैटर्न यू नो पीपल हु आर इन द कंस्ट्रक्शन, सैटर्न परफॉर्म्स प्रीटी वेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, उन सब में आपको ग्रोथ मिलेगी। एज ए सेड, उससे बेटर मिलेगी जो अगर आप कुछ बाकी बिजनेसेस करते हो। बट सैटर्न का काम है चीज़ों को स्लो करना, वो तो आप फील करोगे ही करोगे, उसके लिए रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। और सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? कर्म, पेशेंस, हार्ड वर्क, परसिवरेंस। लगे रहो बस, आप हिम्मत मत हारो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शनि की मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, और ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अब सैटर्न जब 7th हाउस में बैठेगी तो 9th हाउस को भी देखेगी।
अब 9th हाउस क्या है? लक। शनि डज नॉट बिलीव इन लक। शनि सेज अपनी मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। 9th हाउस में देखिए शनि आपको रिलीजियस बनाएंगे। आप उस पीरियड में ना, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आप रिलीजियस प्लेसेस पे आप विजिट कर सकते हैं। आपके फादर को थोड़ा बहुत हड्डियों में दर्द होना, बोन्स रिलेटेड इश्यूज होना, स्टमक प्रॉब्लम होना, ये आपको देखने को मिल सकती है। बट येस, यू हैव टू वर्क वर्क एंड वर्क whenever Saturn is aspecting your 9th house. The reason being Saturn does not believe in luck factor. Saturn कहेगा मेहनत करोगे तो आपको मैं रिजल्ट दूंगा। यहीं से बैठ के अगर सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को भी देखते हैं, 7th हाउस से जो सेकंड दृष्टि होती है वो फर्स्ट हाउस पे पड़ती है। तो ऐसे लोग थोड़े से वीटिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, थोड़े से आप लोगों को ना, आप देखोगे बचपन से आपका जो स्टमक होता है ना थोड़ा सेंसिटिव होता है, एकदम से गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लो, या बोन्स रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली, तो आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, अपने फिटनेस पे, अपने रिजिम पे, कि आप प्रॉपरली अच्छा खाओ पियो, एक्सरसाइज करो। और यहाँ से बैठ के जब सैटर्न आपके 4th हाउस को देखते हैं तो मदर को भी थोड़े बहुत इश्यूज होने के चांसेस हो जाते हैं हेल्थ रिलेटेड। जैसे मैंने बोला ना, अर्थराइटिस होना या स्टमक इश्यूज होना, इवन प्रॉपर्टी खरीदने जाओ वहाँ पे थोड़ी बहुत एंड मोमेंट पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज आ जाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी लेने में थोड़े से हर्डल्स आए। अब रेमेडी क्या है? एक बहुत ईजी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, बट एक चीज मैं आपको और बता दूँ, ये सारे रिजल्ट्स आपके थोड़े बहुत डिविएट हो सकते हैं अगर आपके किसी बेनिफिक प्लैनेट का, लाइक जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाए, या सैटर्न अपने खुद के घर में बैठा हुआ, एक्वेरियस में बैठे, कैप्रिकॉर्न में बैठे, इवन टॉरस में बैठे, लिब्रा में बैठे, तो उसके लिए पूरे चार्ट को समझना बहुत जरूरी होगा टू अंडरस्टैंड दी होलिस्टिक इफेक्ट ऑफ सैटर्न इन योर चार्ट। वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट रेमेडी ऑफ सैटर्न जो मैं सबको बोलती हूँ, प्लीज 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 मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, अपने कर्मों पे, अपने कर्म पे काम करिए। आपकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो सैटर्न क्रिएट कर सकते हैं ना, वो खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और दूसरा, हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ पे जाइए, जल चढ़ाइए और शनि चालीसा पढ़िए। बोथ दीज रेमेडीज आर सो सिंपल दैट एनीबडी कैन डू। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए। अगर आपको समझना है कि आपके सैटर्न कहाँ बैठे, आपको किस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप मुझे डीएम करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको पूरे हम रिजल्ट्स बताएंगे विद प्रॉपर रेमेडीज। If you like my video, please like it, please subscribe it, and please forward it to your friends. Thank you so much.